क्या मैं भी स्कूल आ सकती हूँ? हाँ हाँ, कल से तुम भी स्कूल आ सकती हो। सभी बच्चे साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? हाँ, आ जाइए। नमस्ते सर, मेरा नाम आमिर है और मैं एक विशेष शिक्षक हूँ। विशेष शिक्षक? ये क्या कोई अलग प्रकार के शिक्षक होते हैं? सर, हम भी शिक्षक हैं जो सभी बच्चों को पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। हमें भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किए गए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त है और मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पुनर्वास व्यवसायिक के रूप में हमारा पंजीकरण भी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा किया गया है। मैंने उमेश जी और रीमा जी को उनकी बिटिया टीटू के एडमिशन के लिए आपके पास भेजा था, लेकिन आपने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया। हमारे विद्यालय में विकलांग बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता और फिर टीटू की उम्र भी कक्षा 1 के हिसाब से ज्यादा है। सर, सबसे पहले तो इन बच्चों को विकलांग नहीं दिव्यांग बोलिए, क्योंकि इनमें भी कई विशेष प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें हम सामान्य तौर पर देखने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा। सर, आप तो जानते ही हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए आयु की सीमा 6 से 18 वर्ष तक है, इसलिए कोई भी विद्यालय इन्हें प्रवेश तथा अच्छी शिक्षा देने से मना नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो सामान्य विद्यालय हो या विशेष विद्यालय। इसके अलावा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में भी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अनेक प्रावधान किए गए हैं। ऐसे प्रावधान थोड़ा विस्तार में बताइए। व्यक्तिगत तथा वातावरण के स्तर पर आवश्यक सहायता प्रदान करना, दृष्टि दिव्यांग तथा श्रवण दिव्यांग विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त भाषा जैसे ब्रेल सांकेतिक भाषा में शिक्षा प्रदान करना, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता की शीघ्र पहचान तथा प्रभावित बच्चे को आवश्यक शैक्षिक सहायता प्रदान करना, प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के अनुसार इनकी सहभागिता, शैक्षणिक स्तर तथा शिक्षा को पूरा करने की प्रक्रिया की निगरानी करना, दिव्यांग बच्चों को विद्यालय पहुंचने के लिए यातायात की सुविधा प्रदान करना तथा उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के सहयोगी को भी यातायात की सुविधा प्रदान करना। दिव्यांग बच्चों को समावेशित शिक्षा में शामिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। यदि हम उनकी योग्यता को पहचानने एवं उसे विकसित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें तो वे देश और समाज का उपयोगी अंग बन सकते हैं और आत्मनिर्भर रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। सही कहा आपने। अब हमारे विद्यालय में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। तो क्या मैं भी स्कूल आ सकती हूँ? हाँ, कल से तुम भी स्कूल आ सकती हो। सभी बच्चे साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे।